नमस्कार। तो अब मैं ये नई सीरीज लेके आया हूं। मैं घर के जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं इनको डिकोड करूंगा और बताऊंगा एक वास्तु कंसल्टेंट कैसे उन ऑब्जेक्ट्स को देखता है और उन ऑब्जेक्ट्स का आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है। तो आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि ब्रास के डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स सब लोग रखते हैं। अब अलग अलग तरीकों के बड़े वैरायटी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और बहुत खूबसूरत ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन जब एक वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर, जो हम लोग महावास्तु कंसल्टेंट देखता है, वो एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट को देखता है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, उसके जो इमोशन है, उसका जो मटेरियल है, उसका जो कलर है, वो बड़ा इंपैक्टफुल होता है। अब जैसे महावास्तु में आप देखेंगे तो जो महावास्तु रेमेडीज जो होती हैं वो देखेंगे मेजरली ब्रास मेटल की होती हैं। अब क्यों ब्रास क्यों यूज कर सकते हैं हम लोग हर जोन में? क्योंकि माना जाता है कि थोड़ा थोड़ा एलिमेंट ऑफ अर्थ इज अवेलेबल इन ऑल द 16 जोन्स। माइनर क्वांटिटीज में होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है। इसीलिए ब्रास के डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स महावास्तु में रिकमेंड होते हैं। अब मैं केम अक्रॉस आया कि लोग और भी टाइप के डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि ये डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स है। अब इस ऑब्जेक्ट को देख के कैसा लगता है? एक फील है, इसका एक एक्सप्रेशन है, एक इमोशन है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ सैटर्न है। सैटर्न को अपने आप माना जाता है जस्टिस के देवता, जस्टिस का प्लैनेट, ठीक है। तभी कहा जाता है ना, सैटर्न के समय किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अब ये जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है आइडियली सैटर्न के जोन्स में प्लेस्ड होना चाहिए। सैटर्न के जोन वास्तु में कौन से माने गए हैं? वेस्ट का जोन, जो आइडियली माना जाता है। इस पे जब हम और थोड़ा कस्टमाइजेशन हम लोग देखते हैं, और अगर शनि की कोई नेगेटिव हिट चल रही होगी आपके चार्ट में, और अगर वहां पे ये प्लैनेट प्लेस्ड होगा, तब आपके लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता है। जैसे कुछ के केसेस में क्या हो सकता है कि पैसों के बॉक्स में शनि ने नेगेटिव हिट चलाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्गो राशि में नेगेटिव हिट चली। अब नॉर्थ के जोन में आपने अगर ये स्टैचू प्लेस करा तो पैसे इंपैक्ट कर जाएंगे। और कुछ केसेस में क्या होता है, सैटर्न की महादशा या अंतदशा चल रही होती है, और हर के केस में प्लैनेट अलग अलग चीजों की जिम्मेदारी लेता है। शनि ने अगर पैसों की जिम्मेदारी ली, तो जब ये डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो अबंडेंस ऑफ मनी आएगा। अब क्योंकि इसमें तराजू भी है, और तराजू को लिब्रा साइन से भी रिलेट किया जाता है, तो ये इसको लिब्रा साइन को भी इनेबलिंग करने का हम लोग ये ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब क्योंकि इसमें बैलेंस पकड़ा हुआ है, तो बैलेंस को लिब्रा का भी ट्रेड कहा जाता है, जो वीनस की एक राशि होती है। तो अगर लिब्रा साइन को भी आपको इनेबल करना है, अब क्या हो सकता है, अगर आप वर्गो राशि के हैं, आपके अगर फर्स्ट बॉक्स में वर्गो साइन है, तो लिब्रा साइन आपके सेकंड बॉक्स में हो जाती है। इस केस में अगर आप ये रखेंगे तो अबंडेंस ऑफ मनी होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को देखने का एक तरीका होता है। अगर आप ये सीन देखेंगे तो यहां पे सन का चैरियट भी है। अब सन और सैटर्न में कहा जाता है दोनों में वाद विवाद बहुत होता है। तो अगर ये दोनों डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट एक साथ रखे जाएंगे तो इस केस में घर में फादर और सन के बीच में भी वाद विवाद होना चालू हो जाएगा। तो ये दो टाइप के डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स कभी एक साथ नहीं रखने चाहिए। ये मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूं एक वास्तुशास्त्री और एस्ट्रोलॉजर जब एक ऑब्जेक्ट्स को देखता है। अब क्योंकि ये सन का जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है, इसको आइडियली आप ईस्ट और या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन में रख सकते हैं। आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है ये डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। अब ये जब आप रखते हैं तो एक तरीके से आप उस प्लैनेट को एनर्जाइज कर रहे हैं। अब अगर ये ईस्ट की दिशा में रखा गया तो आपके अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको कनेक्शन चाहिए होते हैं, जितने भी ईस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में अगर आप हैं और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से प्रॉफिट चाहते हैं, तो भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। चांस ये भी है कि अगर सन ने नेगेटिव हिट आपके चार्ट में चलाई होगी तो ये नेगेटिव इंपैक्ट भी देखेगा। तो हर एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट उसका एक मीनिंग है, और उसका एक इंटरप्रिटेशन है, और उसका एक इंपैक्ट है। तभी महावास्तु में हम लोग AUO पे फोकस करते हैं। आप किस डायरेक्शन में कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के कौन सा सपोर्टिव यूटिलिटी वहां पे रखी है, और क्या डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी, और मैं आगे और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिकोडिंग करूंगा कि एक वास्तुशास्त्री या एस्ट्रोलॉजर जब एक ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करता है। थैंक यू।